तो देखिएगा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएलडी लेक्चर 2 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हुआ एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कि ये वीडियो क्या क्या इंपॉर्टेंस दे सकता है, उसके लिए हम आपको डिस्कस करते रहे। पहली चीज़ कि अगर मान लिया जाए एक आपको अकेले में रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिवीजन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। दूसरी चीज़, अगर कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि अगर आप मान के चलो कि तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम समझा रहे हैं यहाँ पे, हम आप समझ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन नहीं बहुत सारा क्वेश्चन है दे दे के, बहुत सारा एग्जांपल है, तो उससे भी क्लियर हो जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन पे आप खुद को जज नहीं कर सकते हैं कि हमें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को मन में माइंड में डाल करके हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो कुछ कंसेप्ट यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें बताते रहेंगे क्वेश्चन में भी, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारी की सारी इसमें हम मतलब कि डिस्कस कर ही दें। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी कहने का मतलब ये है कि सीने हैं, हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं ये मेरा सीपी रहेगा, ये भी मेरा सीपी रहेगा, और कहेगा कि ये दोनों को मिक्स करो, तो मिक्स करो तो यहाँ भी सीपी आएगा। ये तीन चीज़ चलना है, ठीक है। ये भी सीपी, ये भी सीपी, ये भी सीपी। एक चीज़ है, यहाँ से जो भी डिस्टेंस आएगा, मान लो एक्स डिस्टेंस आया, यहाँ से डिस्टेंस जो आएगा मान लीजिए वाई आया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस देखिए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आता है। कहने का मतलब देखिए, एक एग्जांपल से लेके चलेंगे, पहले सुन लीजिए कि ये C1 CP1 CP2 CP3 कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़, तो यहाँ से जो भी डिस्टेंस आएगा और यहाँ से जो भी डिस्टेंस आएगा, मान लिया जाए यहाँ से एक्स आया, यहाँ से वाई आया, तो ये जो वाई है जो यहाँ लिखा जाता है, और ये एक्स है जो यहाँ लिखा जाता है। ये एक तरीका है, एक टाइप है। ये क्या किस तरह का टाइप है, कहेगा कि मान के चलिए कि 20 रुपये, अब एग्जांपल यहाँ पे आ जाइए कि 20 रुपये पर के जी, 20 रुपये के जी एक बोरी में 20 रुपये के जी चावल है और 30 रुपये के जी चावल है। दोनों बोरी को मिक्स कर देना है, तो हो जा रहा है 25 रुपये के जी। तो देख रहे हैं यहाँ 20 से 25 के लिए डिस्टेंस है 5, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 5। जरूरी नहीं है कि ये 5 है तो ये भी 5 रहेगा, पहली चीज़। अब ये 5 लिखा जाता है यहाँ। अच्छा, ये पाँच जो है जो यहाँ लिखा जाता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ वाला जो चीज़ रहेगा यहाँ लिखा जाएगा? अगर नहीं बोल सकते हैं तो आज से जान लीजिए कि बोल सकते हैं। पहली चीज़, अगर ये 5 यहाँ है तो ये 5 यहाँ लिखाएगा। अगर यहाँ कोई चीज़ आ जाएगा तो ये वाला चीज़ यहाँ लिखाएगा। कहने का मतलब ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। सॉरी। तो ये हो गया। और एक चीज़ और कंसेप्ट याद रखना है कि जो भी यहाँ पे लिखाएगा, मान के चलिए जो भी यहाँ पे लिखाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये हमेशा रेशियो में रहता है। तो देखिए कटा हुआ है 5 से, यहाँ 1:1, 1:1 में, मतलब कि इसको मिक्स किया गया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ हमको ये भी ख्याल रखनी है कि मान के चलिए जो भी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हुआ, कहने का मतलब यहाँ से 5 और ये भी 5, तो 5 5 10 और 10, और अगर आप ये देखिएगा कि यहाँ 20 है, डायरेक्ट यहाँ से 20 और 30 जाने का रास्ता कितना है, तो 10। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर होता है। इतनी बातें ध्यान रखना है हम लोग को, तब जा कर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 चीज़ हमने बताया, सुनिएगा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, यहाँ तो यह भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें हम एक चीज़ नहीं बताएं कि ये जो 25 है, आप देखिएगा कि 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है। कहने का मतलब 20 और 30 के बीच में ये वैल्यू रहेगा हमेशा। तो 2-3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखे हैं, उसको हम लोग फिर से ये कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी से, ठीक है। तो यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 25, सारा का सारा सीपी है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ना कि एसपी है, पहली चीज़ याद रखना है। और यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा और यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ लिखा जाता है, ये वाला यहाँ लिखा जाता है, इसको काट करके जो भी रेशियो में रहता है। एक चीज़ है। और ये 20 और 30 के बीच में ही ये 25 रहता है, और हमेशा ये भी कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और दूसरी चीज़ कि अगर डायरेक्ट हम यहाँ देखें तो 20 से डायरेक्ट दूरी कितना है, तो 10 का दूरी है। और अगर हम ऐसे भी देखें कि 5 यहाँ से और 5 यहाँ, यानी 10 की दूरी, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर होती है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है और उसके बाद आगे हम लोग को बढ़ना है। तो यहाँ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे है, अब यहाँ पे उसी तरह से एक एग्जाम्पल यहाँ है, एक एग्जाम्पल ये वाला हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो कहता क्या है कि एक सीपी दे दिया है 25, एक दे दिया है 50,
सीपी, यानी कि एक कोई बोड़ा है उसमें चावल है 25 रुपये के जी से, और एक बोड़ा है उसमें 50 रुपये के जी है, दोनों को मिक्स किए तो 30 रुपये के जी हम बेच रहे हैं। देख रहे होंगे कि कहने का मतलब 20 से कम है, सॉरी 20 से ज़्यादा है, 50 से कम है। अच्छा, ये 30 आया कैसे, पहले ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन क्या घुमाएगा जो सुनिए, मान लीजिए कह दिया कि एसपी दे दिया है 36 रुपये, क्वेश्चन दे दिया कि हम बेच रहे हैं 36 रुपये, बेच रहे हैं 36 रुपये, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना के, 20% के, और बाकी ये दे दिया है, ये दे दिया था 25 दे दिया था। सुनिए ना, क्वेश्चन से चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन से चलते हैं, देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि शोभिका जो थी वो 2 टाइप का शुगर खरीदती है, एक 45 रुपये के जी और दूसरा 80 रुपये के जी। शोभिका 2 प्रकार की खरीदती है, 45 और एक 80, दोनों को मिक्स करती है। किस रेशियो में मिक्स करें? शोभिका पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार के साथ में किस अनुपात में, यानी अनुपात यानी ये वाला निकालना है, ठीक है। हमको पहले ही माइंड में आ जाना चाहिए कि ये भी यही अनुपात में तो होता है, तो ये किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि जो मिश्रित चीनी है प्रत्येक केजी 72 रुपये के जी बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो, यानी कि किस रेशियो में मिलाया जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए कि उसको 72 रुपये जब बेचे ना तो 20% का प्रॉफिट हो। इस तरह का कुछ बातें कह रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अब 72 रुपये के जी हमको बेचना है, ठीक है। अब सॉरी 72 रुपये के जी अगर हम बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 72 है वो 120% का वैल्यू है और हमें 100% का वैल्यू चाहिए। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं, एक सेकेंड। तो 12×6 = 72 और यहाँ से 60, यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 60 है, कोई दिक्कत? कॉस्ट पर देखिए, एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो 72 है ना, 72 ये मेरा एसपी दिया हुआ है, ये ना कि सीपी है। सीपी देता तो डायरेक्ट हम यहाँ लिखते, लेकिन सीपी ना दे करके पहले आगे एसपी दे दिया कि हम इतना में बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इतना में बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 120% का वैल्यू है 72, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये जैसे निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर सर ने क्या किया है कि 20% लिखे और 20% का वैल्यू होता है 1/5, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/5, तो 5 क्या है, सीपी है, और पहले हम बताए थे लेक्चर 1 में कि 5 मेरा सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो अगर हम एसपी का बात करें तो एसपी का बात करेंगे तो 5 के वस्तु को हम 1 रुपया प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, यानी 6 रुपया। अगर हमको निकालना है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एसपी निकालने के लिए पहले अगर सीपी फिर पी, तो सीपी कितना है 5 रुपया और प्रॉफिट कितना है 1 रुपया, और हो गया कितना 6 रुपया, यानी एसपी कितना हो गया 6, और यहाँ 6 यूनिट के वैल्यू, यहाँ 6 है एसपी और यहाँ दे दिया है 72, यानी 6 यूनिट के वैल्यू 72, तो 12×6 = 72 हमें निकालना है सीपी। तो सीपी यानी हमको निकालना है 5 यूनिट के वैल्यू, यानी 5 के वैल्यू यानी 12×5 = 60, यानी 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी 60 रुपये के जी हम उसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अगर हमको नहीं वो इसे नहीं निकालने आ रहा है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 120 का वैल्यू है, हमें 100 के वैल्यू चाहिए, ठीक है। 120 है जो 72 के वैल्यू है, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, अभी ही करके दिखाया था जो कि 60 आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को सीखना था, और बाकी हम लोग एक क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि शोभिका जो थी ये 45 रुपये के जी हमको खरीदी थी, मतलब चीनी खरीदी थी, और फिर एक 80 रुपये के जी खरीदी थी, और दोनों को मिक्स की है 60 रुपये। अब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो 15 का है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखें तो 20 का है। अच्छा, ये 20 कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, ठीक है, और ये 15 कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, ठीक है। अब हम बोले हैं कि इसको मतलब कि रेशियो में रहता है, तो 5 × 15 = 5 × 20, यानी कि यही चीज़ तो निकालना था 4:3, यानी 4:3, आंसर ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और होगा भी तो आगे जाकर क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात है नहीं है इस पे। तो क्या कहता है क्वेश्चन कि एक सेलर है जो देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे रेशियो तो रहबे करता है, लेकिन रेशियो किसका रहता है, क्वांटिटी का रहता है। धीरे धीरे क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो कुछ कुछ कंसेप्ट है जो क्लियर होते चला जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी में रहता है, तो एक चीज़ ये भी याद रखने वाली बात है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब सेलर है जो कंबाइन 26 रुपये के जी और 26 के जी जो है, 26 के जी 20 रुपये के जी है। 26 के जी मान लिया जाए कि सेलर कंबाइंड राइस, एक राइस जो है, चावल जो है 26 रुपये के जी, 26 के जी का दाम 20 रुपये के जी है, ठीक है। मान लीजिए एक बोड़ा है उसमें 26 के जी है तो 20 रुपये प्रति के जी है, ठीक है, 20 रुपये प्रति के जी है। तो एक चीज़ ये हो गया, और दूसरा जो है
30 केजी का बोरा है वो 36 रुपये पर केजी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब दोनों को सेलर मिक्सर फॉर 30 रुपये केजी अगर उसको बेच देगा तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो 30 रुपये केजी बेचेगा, हमको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, ESP है। हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ CP होता है, यहाँ CP होता है, सॉरी CP यहाँ होता है और CP होता है, तीनों जगह CP होता है। तो ESP दे दिया है 30, लेकिन दे दिया है, लेकिन CP हमको नहीं पता है। तो CP निकालने का तरीका कैसे होगा, उसके लिए और भी चीज़ें दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि देखिए कैसे कैसे निकलेगा। सबसे पहले मान लिया जाए 26 रुपये केजी जो था, सॉरी 26 केजी जो बोरी वाला चीनी था, राइस था, वो कितना 20 रुपये केजी था। और ये 30 केजी जो चावल था वो 36 रुपये केजी था। तो ये 36 हो गया और ये 20 हो गया। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं रहा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमेशा रेशियो में रहता है। ये 26 रुपये केजी है, ये 30 रुपये केजी है, तो यहाँ हो गया 15 और यहाँ हो गया 13। ये रेशियो में रहता है, हमेशा काट पीट करके इसको छोटा कर लेना है जितना छोटा हो सके, यानी रेशियो। अब ये जो 15 है एक यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, और ये 13 कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा। ऐसे ही होता था और हमेशा ये रेशियो में लिखाता है। ठीक है, अब एक चीज़ ये अब हो गया। अब सुनिए मेरी बातों को। अब देखिए, मान के चलिए हम एक चीज़ बताए थे कि अगर ये जो डिस्टेंस है कितना है, 15 है, और ये जो डिस्टेंस कितना है, 13 है। ठीक है, तो 15 और 13 कितना हो गया, 28। ठीक है, अब 28 का वैल्यू ये बराबर होता है डायरेक्ट यहाँ से, यानी कि 16 के बराबर होगा। उस पहले वाला में ही बताए थे। देखिए, अगर नहीं याद आ रहा है तो देखिए यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे कि ये जो 5 और ये 5 यानी 10 का वैल्यू ये डायरेक्ट यहाँ 10 के बराबर होता है, ये बताए थे। तो उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो 15 है और ये 13 है, जो यानी कि 28 जो है वो डायरेक्ट इसके 16 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालें, यानी 28 बराबर 16 है, तो 1 यूनिट बराबर यानी कि 16/28 लिख सकते हैं। ये जो 28 है यहाँ 16/28 लिखेंगे और यहाँ से 1 का वैल्यू आ जाएगा। कहने का मतलब 4/7 1 का वैल्यू है, 1 का 4/7। तो 1 का 4/7 है, तो मेरा बात समझिएगा, 1 का 4/7 है, 1 का 4/7 है। तो हम 15 का निकालना चाहते हैं, तो 15 का कितना होगा, 4/7 है 1 का, तो 15 का हो जाएगा 15 चौका 60/7। कोई दिक्कत, 60/7। अब सुनिएगा कैसे इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 15 का वैल्यू आ गया कितना, 60/7। अब 15 का वैल्यू 60/7 यानी कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, 60/7। अब 60/7 है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, कहने का मतलब कि 20 में ये जुटेगा तभी आएगा, ये 20 में जोड़ेंगे तभी नहीं ये वाला डिस्टेंस आएगा। तो इसी तरीक़ा से 20 में 60/7, देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 60/7। तो इसको निकालने के लिए 20 में जोड़ेंगे तब नहीं आएगा। तो उसी तरह से यहाँ जब जोड़े हैं तो आ गया कितना, 200/7। ठीक है, 200/7। तो 200/7 आ गया यहाँ। एक सेकेंड कैसे हुआ है यहाँ पे, 400/7 कैसे लिख दिए हैं सर, सॉरी 7। ठीक है ये कैसे लिखा हुआ है यार, ठीक तो है। देखिए यहाँ पे 200/7 आया। ठीक है, अभी हम सोल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, 200/7 आया है, हम मान के चल रहे हैं कि ए आया है 200/7। ठीक है, अभी यही हुआ है। इसको में जोड़े, देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना था, 60/7 ए वाला, और 20 में जोड़े तो 200/7 हो गया। ठीक है, 200/7 आ गया। अब सुनिए 200/7 ये हो गया, CP यहाँ वाला आ गया 200/7 यहाँ। अब किसी चीज़ को 30 रुपया में बेच रहे हैं, CP कितना है 200/7 और बेच कितना रहे 30 पे, यानी कि अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो SP/CP, तो SP कितना है 30 और बाई में कितना हो जाएगा 200/7। क्यों निकाल रहे हैं तो बता रहे हैं अभी। और 7 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर में हो जाएगा 210/200। यहाँ से ये मेरा क्या है, SP है और ये मेरा CP है, यही है। अब देखिए, अब इस चीज़ को काटेंगे तो 21/20 हो गया, 21/20 जो कि यहाँ पे है। देखिए नीचे में
21/20। तो 21/20 यहाँ पे आ गया। यहाँ से डायरेक्ट हम बता सकते हैं प्रॉफिट या लॉस। देखिए हम लोग यही ना करते थे पहले, जो लेक्चर 1 में किस बार बार रेशियो निकालते थे, बार बार रेशियो निकालते थे एसपी और सीपी का। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालनी है कि ऊपर में 30 है एसपी और जो कॉस्ट प्राइस है 200 है, 200/7 होता है, लेकिन 7 यहाँ पे ऊपर में लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 और काट पीट करके आ गया 21/7। यानी कि कोई चीज़ 20 रुपये था उसको बेच रहे हैं 21 पे, यानी 1 यूनिट के प्रॉफिट है कितना पे, सीपी पे, हमेशा कैलकुलेट सीपी पे, तो आ गया 5%, यानी कि ये बन गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये पता ना क्यों यहाँ पे 480/7 लिखा हुआ है, देखेंगे बाद में, डिस्कस करेंगे अगर उसके बारे में कुछ जानकारी होगा तो यहाँ पे आ गया। अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे ए सेलर का माइंड, अच्छा वही क्वेश्चन है, हाँ वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हट गया, देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ए फ्रूट सेलर परचेज 300 बनाना। ठीक है, इसका क्वेश्चन आगे वाला बताते हैं। देखिए, हाँ देखिए बात ऐसा है ना कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा ही लेंदी इसमें बताया गया है। देखिए हाँ, तो हुआ क्या कि उसी कंसेप्ट पे बताने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसका एक अलग तरीका हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए ऐसे भी बन सकता है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार एक यूनिट का वैल्यू निकाल लिया गया है और यहाँ भी 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया गया है और 200 को बेच दिया गया है 1 यूनिट 1/3 पे, और 100 केला के जो बेच दिया गया 1/6 पे। कहने का मतलब इसमें ये था कि 300 केला खरीदे हैं, 18 रुपये पर दर्जन पड़ा है। 300 केला खरीदे हैं, 18 रुपये पर दर्जन पड़ा है, उसको इस तरह से बेचा जा रहा है कि 200 बनाना को 24 रुपये पर दर्जन बेचा जा रहा है और जो 100 को बचा उसको 21 रुपये दर्जन पे बेचा जा रहा है। तब पूछ रहा है प्रॉफिट और लॉस। तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड किया जाए। तो यहाँ भी उसी का अलग, मतलब कि अलग तरीका से बताया गया है, सेम कंसेप्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/6, उसी का मतलब कि दोबारा बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि 300 केला था, इसको बेचा है 200 और 100 में, यही है। ठीक है, इसको बेचा है, इसको खरीदा था 18 रुपये पर दर्जन पे, इसको बेचा है 24 रुपये पर दर्जन, इसको बेचा है 21 रुपये पर दर्जन। एक बार देख लेते हैं, 24, 21, 18, हाँ 24, 21, 18, तो इस तरह से बेचा जा रहा है। अब देखिए ये जो 18 रुपये पर दर्जन है, यानी कि 1 दर्जन का दाम 18 रुपये, तब 12, 1 दर्जन में 12 केला होता है। और यहाँ ये 300 केला है, केला, ठीक है, ये केला है ना कि दर्जन। तो 12 केला का दाम 18 रुपये, तो 1 केला का दाम हो जाएगा 18/12। तो हम निकालना चाह रहे हैं 300 केला का, तो 300 यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 चौका 12, ठीक है, 2 दूना के 4 और 9 दूना के 18, ठीक है, 2 दूना के 4, 9 दूना के 18, यानी कि 900/2 हो जाएगा, यानी कि 450। ठीक है, 450 रुपया यहाँ लगा है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी बोलेंगे कि 12 केला का दाम 24 रुपया, यानी 1 दर्जन का केला का दाम इतना है, 24 रुपया है, तो 1 केला का दाम हो जाएगा 2 रुपया, यानी कि यहाँ से अगर निकालें तो 200 केला का 400 रुपया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ निकालना चाहें तो 12 केला का दाम 21 रुपया बोल सकते हैं, 1 केला का दाम हो जाएगा 21/12, यानी कि 3 से काट देंगे तो 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, यानी कि 7/4 1 केला का दाम। तो यहाँ हमें 100 केला बेच रहे हैं, तो 100 केला का हो जाएगा 25 चौका 100, तो 25, तो देखिएगा कि 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, कोई दिक्कत, ये हो गया 175। 100 केला का दाम, 100 केला जो बेच रहा है 175 हो जाएगा, और 200 केला बेच रहा है जो 200 हो जाएगा, दोनों को मिला करके हो जाएगा 575। ठीक है, खरीदा था कितना में 450, बेच कितना रहा 575 में, यानी 175 का प्रॉफिट है कितना पे 450 पे। कोई दिक्कत, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 से 5 नंबर 45, 5 दूना के 10, यहाँ से क्लियर है। एक सेकंड एक चीज़ गड़बड़ हो गया, 175 ना होकर के 125 हो गया। देखिए 450 में खरीदा था, 575 में बेच रहा, यानी 125 का प्रॉफिट है। 125 यहाँ हो गया 9, यानी 125 गुना 2 कितना हो जाएगा 250, 250/9 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, 250/9, 250/9, इतना याद रखना है, 250/9। अब इसको देखते हैं, ठीक है, 9 दूना के 18,
9 दूना के 18 हो जाएगा और कितना बच जाएगा 18 5 2 7 70 9 7 63 यहाँ बच गया कितना 7 7 7/9 यानी देख सकते हैं ये वाला आंसर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। देखिए देखिए 27/9 आंसर दिख रहा है आपको, 27/9 आंसर। तो यही चीज़ था, काफ़ी उससे इजी हो जाता है और उसको डिकोड करना आसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये थोड़ा सा फंसा देता है हमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो एक चीज़ है, देखिए यही चीज़ हम ऊपर में भी डिस्कस किए थे कि ऊपर में क्वांटिटी रहता है, क्वांटिटी रहता है सीपी ओवरऑल सीपी रहता है कि टोटल ओवरऑल सीपी होता है। याद रखिएगा यहाँ पे ओवरऑल सीपी होता है, मतलब कि पूरा मिला करके ओवरऑल सीपी एक क्वांटिटी रहता है, याद रखना है। यहाँ पे रेशियो में रहता है, एक चीज़ें यहाँ से जो भी डिस्टेंस होता है यहाँ से डिस्टेंस रहता है, वो डिस्टेंस यहाँ लिखाता है, ये वाला यहाँ लिखाता है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ ये भी कितना याद रखना है कि यहाँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, वो दोनों के जोड़ करके डायरेक्ट यहाँ से डिस्टेंस भी इक्वल कर सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गया। एक चीज़ और है यहाँ पे, एक तरह से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम कोई बोड़ा है, उसको बोड़ा में बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है, उसको हम प्रॉफिट या लॉस पे बेच रहे हैं, तो उसको दोनों को मिक्स कर देंगे तो प्रॉफिट और लॉस यहाँ आएगा और उसके बाद टोटल सीपी टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ रहेगा। कहने का मतलब टोटल बिक्रय मूल्य यानी कि पूरा कंप्लीट बिक्रय मूल्य यहाँ रहेगा। कंप्लीट बिक्रय मूल्य, सॉरी बिक्रय मूल्य बोल रहे, क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य जो होगा यहाँ होगा, यहाँ टोटल क्रय मूल्य रहेगा, यहाँ रहेगा। तो एक चीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट लॉस, यहाँ प्रॉफिट लॉस, यहाँ प्रॉफिट लॉस, यहाँ एक चीज़ हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, यहाँ प्रॉफिट लॉस, यहाँ प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे टोटल सीपी। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे रहेगा, याद रखना है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे काट करके रेशियो निकलता है, एक चीज़ ये भी याद रखना है। तो एक चीज़ ये हो गया। अब दूसरी चीज़ हम नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए काफ़ी इजी रहेगा। देखिए 5 केजी का दाम 18 रुपये है, 5 केजी का दाम 18 रुपये पर केजी है, 5 केजी 18 रुपये पर केजी। दो यहाँ पे दो केजी का दाम अनदर वाला जो अलग वाला जो टाइप है उसको यहाँ पे नहीं निकाल, अरे क्या बोलते हैं कि किस रेशियो में अनदर दो केजी ऑफ अनदर टाइप ऑफ बीट टू गेट मिक्सर कॉस्टिंग ऑफ 20 रुपये केजी। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो 2 रुपये केजी को मिलाया जा रहा है उसको हमको दिया नहीं है कि कितना कैसे रुपये केजी है, ठीक है, लेकिन जो मिलाया गया है उसका कॉस्टिंग दिया हुआ है कि 20 रुपये है, ठीक है, कॉस्टिंग उसका दिया हुआ है। अब देखिए हिंदी में फिर पढ़ लेते हैं कि 18 रुपये प्रति केजी जो है वो 18 रुपये प्रति केजी जो है वो 5 किलो है। और गेहूँ 2 केजी जो है अन्य प्रकार के कोई अलग प्रकार के गेहूँ के साथ में मिलाया जाता है, जो कि हमको पता नहीं है, ये नहीं है पता, ठीक है, ये नहीं पता है, और इसको मिलाया जाता है तो ये 20 रुपये पर केजी बनता है, ठीक है, तो 20 रुपये पर केजी बनता है। अब देखिए यहाँ पे 20 रुपये पर केजी बनता है तो हमको इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, यही चीज़ है, इसको निकालना है कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये है 5, ये है 2, यहाँ क्वांटिटी लिखा था, ये 2 कहाँ लिखाएगा यहाँ, और ये 5 कहाँ लिखाएगा यहाँ, एक चीज़ ये हो गया। तो देखिए अब सुनिएगा, अब देखिएगा कहने का मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट का है और यहाँ ये जो 2 है वो भी 2 ही है, ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा, यही चीज़ लिखा था ना, ये बराबर होगा। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है, ठीक है, यही चीज़ होता था। अब एक चीज़ हमको ये देखना है कि ठीक है ये 2 है, ये 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है और ये चीज़ यहाँ है, तो 2 यूनिट बराबर 2 है, तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट बराबर 1 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 यूनिट जो है वो 5 का वैल्यू 5 है, यानी 20 प्लस का 5 25 हो जाएगा। यहाँ नहीं समझ आया, फिर से करते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ से यहाँ ये 2 कहाँ लिखाता था, यहाँ लिखाता था, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2, तो यानी हम बोल सकते हैं 2 बराबर 2, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक। अब सुनिए मान के ये 5 कहाँ लिखाएगा यहाँ, तो ये 5 यहाँ, तो 5 यहाँ जब लिखा है तो 1 यूनिट के वैल्यू 1 है, तो 5 यूनिट के 5 लिख सकते हैं, तो 5 हो जाएगा। अब यही चीज़ इसमें जुट जाता है और जुटने के बाद यहाँ लिखा जाता है, यही होता है। जैसे कि 18 में 2 जुटा होता है ना, 20 लिखा है यहाँ, तो उसी तरह 5 यहाँ जुटेगा तो यहाँ लिखा जाएगा, यानी 25 आ गया। ये कंसेप्ट काफ़ी मतलब ईजी है, आप और क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है। देखिए मान के चलते हैं
कि 2.5 kg का दाम इतना है, ठीक है, इतना रुपये पर केजी है, और 2.75 रुपये पर केजी का दाम इतना, पता नहीं, हमको नहीं पता है, अनदर टाइप ऑफ वेट जो कि मिक्स किया गया है उसका कॉस्टिंग दे दिया है सिर्फ इतना, ठीक है। देखिए 2.5 kg जो 18.75 जो है, और 18.75 रुपये पर केजी है, और जो 2.7 kg का दाम जो है वो पता नहीं कितना है, उसको हमको नहीं पता, और जो मिलाया गया है 20.75 में उसको मिक्स किया गया है। तो उसी तरह से सेम कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2, ये अच्छा इसका ये जो 2.5 है 2.75 हमेशा यहाँ क्वांटिटी रहता है, लेकिन हमेशा रेशियो में रहेगा। तो देखिए 11 और 10, ये 11 कहाँ लिखाया, यहाँ लिखाया, देखिए यहाँ लिखाया हुआ है, ये 10 कहाँ लिखाया, यहाँ लिखा है, यहाँ। तो ठीक है, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए किस तरह से बनेगा ये। अब देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ कितना है 11, तो हम बोल सकते हैं 11 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 2/11। तो हमें यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 10, देखिए यहाँ वाला 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/10। तो 20/10, अब यही चीज़ देखिए यहाँ से यहाँ जुड़ता है ना, और यहाँ से यहाँ जुड़ता है, तो यहाँ से 20 + 7 में जुड़ जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस का 20 +/11 इतना जुट जाएगा, और जुटने के बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जुटने के बाद आंसर देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं 20.75 में जोड़ेंगे 11 1, और बच जाएगा कितना 9 बच गया, तो 9 हो जाएगा 90, 11 8 88, 1.8, यानी कि ओवरऑल कितना हो जाएगा 1.8। अभी देखिए यहाँ से एक चीज़ शॉर्टकट यहाँ पे निकाला हुआ है, सर ने निकाले हैं, अब शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, देखिए वहाँ भी जोड़ते तक आ जाता है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए 10 का वैल्यू 20/11 है, और ये 20/11 अगर हम इसको डिवाइड दे रहे हैं, तो अभी आप देखें कि 1.8 के करीब आ रहा है, यानी 2 से कम आएगा, तो 2 से कम इसमें जुटेगा, तो 2 से कम जुटेगा, यानी कहने का मतलब मान लेते हैं 2 जोड़ते हैं, तो 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 22.75 आएगा, 22.75, और 22.75 से कम आना चाहिए, क्योंकि 2 से कम है, तो 22.75 से कम कौन है, तो देख रहे हैं कि सबसे नंबर 1 पहला ही ऑप्शन है। तो इस तरीके से भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये तरीका ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस इतना 25। देखिए एक चीज़ है यहाँ पे, देखिए अलग अलग तरीका है। देखिए अब यहाँ पे क्या कहता है, सुजाता 2 तरह के आर्टिकल खरीदती है, जो कि दोनों कॉस्ट प्राइस 1080 है। ये वो के बेच रही है 25% पे, दूसरा के लॉस पे बेच रही है 20% पे, ठीक है। और ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, कहने का मतलब ना लॉस हुआ ना गेन हुआ, यानी कि 0 यहाँ पे आया हुआ, ठीक है। अब ना गेन हुआ ना लॉस हुआ, तो यहाँ पे 0 लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो है 25 रुपये केजी एक था, एक माइनस का 20% था, सॉरी क्या बोल दिए, यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और दूसरा 20% के माइनस के लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। तो हम एक कंसेप्ट था ना ऊपर में कि यहाँ प्रॉफिट लिखाता है, यहाँ लॉस लिखाता है, प्रॉफिट लॉस करके आगे चलता है। तो यहाँ पे अभी हम कॉस्ट प्राइस न दे करके प्रॉफिट दिया है, तो यहाँ पे लॉस दिया है। ओवरऑल कितना दे दिया है कि कोई ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, मिक्स करने के बाद ना 0 मतलब 0 हुआ है, ना प्रॉफिट ना लॉस, दोनों बराबर है, जितना में खरीदे थे उतना ही में बेच दिए हैं। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, अब देखिए निकालना क्या है वो भी तो जान लें। कॉस्ट प्राइस, अच्छा एक सेकेंड, हाँ पहले यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 होगा, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 20 होगा। कैसे समझे कि देखिएगा यहाँ मान लीजिए 0 है, ठीक है, यहाँ 25 है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 25 होगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 25 होगा, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 25 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 0 से हमको जाना है माइनस के 20, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 20 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से हम आ रहे हैं तो 20, और यहाँ से आ रहे हैं तो 25, यहाँ 25 यहाँ 20, इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 25 यहाँ से 20, यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 25। अब देखिए अब ये 20 कहाँ लिखा था यहाँ, और ये 25 कहाँ लिखा था यहाँ। अब हमेशा ये रेशियो में रहता है, तो यानी हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 4, इसको काटेंगे तो 4, यानी कि 4:5, ठीक
ठीक है। तो 4:5 में अगर हम मिक्स करेंगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, कहने का मतलब 4 और 5 में अगर मिक्स होगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, ये हमेशा क्वांटिटी रहता है तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 5, 4 और 9, यानी कि टोटल क्वांटिटी 9 हो जाएगा। और 9 को क्वांटिटी जो है मैंने 9 चीज़ को खरीद रहा है तो उसको लग रहा है रुपया कितना 1080। तो हम बोल सकते हैं 9 यूनिट की वैल्यू 1080 है तो 1 यूनिट को बोल सकते हैं 120 है, 1 यूनिट की वैल्यू 120 है। तो हमें कह रहा है कि दोनों जो खरीद रहे हैं, यानी कि जो 4 खरीदे हैं और जो 5 खरीदे हैं, वो दोनों को डिफरेंस यानी घटा करके देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 आर्टिकल, यानी दोनों को आर्टिकल जो है उसको डिफरेंस, यानी कि 5 में से 4 घटाना है, मतलब डिफरेंस मतलब घटा। देखिए वस्तु कितने अंतर मांग रहा है, अंतर क्रैमुलो का अंतर, तो 5 में से 4 गया तक 1 हो जाएगा, यानी 1 का वैल्यू हमको चाहिए, 1 का 9 का वैल्यू ये दिया है, 1 का वैल्यू हो जाएगा 120। कहानी खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या कहता है, अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि ये शॉपकीपर सोल्ड करता है 6 शर्ट को सोल्ड करता है, बेचता है, तो उसको प्रॉफिट होता है इतना, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा एसपी दे दिया है ना कि सीपी, हम डायरेक्ट यहाँ हम लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको सीपी निकालना पड़ेगा, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतना में बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है, कहने का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि 110% का वैल्यू, हमें 100% का वैल्यू चाहिए, ठीक है। उसी तरह से 8 शर्ट को बेचता है इतना रुपया में तो उसे 14% का प्रॉफिट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 114 का वैल्यू है, हमें 100 का चाहिए, तब ना सीपी निकलेगा, हमें सीपी नहीं पता है, ठीक है। एक तरीका ये है। अब एक चीज़ हो गया ये। अब देखिए, अब मान के चलते हैं कि देखिए 10% का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट या लॉस यहाँ लिखाता है, ठीक है। और ये 14% का प्रॉफिट हुआ है तो 14% यहाँ लिखाएगा, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ जो है टोटल कॉस्ट प्राइस लिखाता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस कहाँ कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस, देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस, यहाँ प्रॉफिट लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस, ठीक है। देखिए अब सुनिए, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अब देखिए कैसे क्या हुआ, यहाँ 14 लिखा गया, यहाँ पे 10 लिखा गया, ओवरऑल यहाँ पे 12.32, ठीक है। ओवरऑल कैसे निकला, अब सुनिए मेरी बात को पहले समझिए कैसे कैसे क्या हुआ। अब जो ये दिया हुआ है 4290, वो मेरा 10% प्रॉफिट पर बेचा हुआ है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 110 की वैल्यू है, यानी हम बोल सकते हैं 10 के, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 को 11/10 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा सीपी, कोई दिक्कत। कैसे समझे कि 1/10 ये है प्रॉफिट हुआ है, तो 10 हो गया सीपी और ये मेरा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इस जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 11/10। इतनी बातें क्लियर है। तो इसी तरीक़ा से हम बोल सकते हैं, इसको एक तरीक़ा से और से बोल सकते हैं कि 11 के वैल्यू है 4295, ठीक है। कैसे 10% का प्रॉफिट है यानी 11/10, यानी 11 के वैल्यू है 4290, 11 के वैल्यू हमें 10 के वैल्यू चाहिए, यानी ये हो गया। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 110 के वैल्यू है कितना 4290 और हो जाएगा 100 के वैल्यू हमको चाहिए तो 100, ऐसे हो जाएगा, काट करके फिर से वही आ जाएगा ना, देख रहे हैं ना 390 मरतबे कटेगा तो हमें चाहिए 10 के वैल्यू, यानी कि 3900 आ जाएगा। तो एक चीज़ ये हो गया, यानी कि हमको सीपी निकल गया 3900, सीपी निकल गया कितना 3900, तो सीपी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया सीपी, इसी को बेच रहे हैं ना, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हैं बात को, 10% प्रॉफिट है, इसको 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। उसी तरह से हम 14% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो यहाँ नहीं कि हम लिख सकते हैं 114 के वैल्यू ए है, तो हमें 100 के वैल्यू कितना हो जाएगा 5400, उसी तरह से 5400 14% पे बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए हो गया। अब देखिए चीज़ों को समझिएगा, काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम जानते हैं कि हमेशा रेशियो में रहता है, तो ये 18 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 18 वाला यहाँ आ जाएगा, 13 वाला यहाँ आ जाएगा, सारी चीज़ें वैसे ही हैं, तो 18 वाला यहाँ, 13 वाला यहाँ। अब हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये दोनों को यहाँ बराबर होता है, यही चीज़ होता है। तो हम बोल सकते हैं कि 18 और 13 जो वैल्यू है उसको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। अच्छा एक सेकेंड, हमको पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमको ये चीज़ हमको पता नहीं है, यही चीज़ है ना, हमको ये चीज़ पता नहीं है, ये चीज़ हमको पता नहीं है। लेकिन ये 18 पता है, ये 13 पता है, ये 10 पता है, ये 14 पता है, ये नहीं पता है, ये हमको पता नहीं है, ठीक है, इसको पता नहीं है। अब देखिए, अब ये नहीं पता है तो कैसे निकलेगा, देखिए अब हमको पता है कि ये 18 ये 13, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बराबर होगा, तो यहाँ 31 बराबर 4% होगा,
10 से 14 यानी 4%, यहाँ 18 और 13 31, यानी कि यहाँ से 31 का वैल्यू 4%, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4/31, ठीक है। तो 18 का वैल्यू, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौका 72/31, 18 चौका 72/31, यानी कि हो जाएगा 2.32, ठीक है। 2.32 के वैल्यू आ गया यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, 2.32 के वैल्यू आ गया यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। अब देखिए निकालने का तरीका है, एक तरीका है। तो 2.32 आ गया यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो अगर हम 10 में जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा, तो वही आ गया है 12.32, यानी कि इस रेशियो में हमको मिक्स करना पड़ेगा। इस रेशियो में देखिए, और एक चीज़ और, ये टोटल ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस देता है, ऊपर में अभी हम दिखाएं तो वही हमको निकल गया व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो डायरेक्ट यहाँ से हमको निकल गया ये 12.32% हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अभी और क्वेश्चन शायद मिलेगा, देखते हैं। हाँ है ये, देखिए यहाँ पे भी टेस्ट है, कुछ खास नहीं है, लेकिन हम इस पे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, वहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आउटपुट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि आउटपुट A+B+C और आउटपुट A+B, एक चीज़ याद रखना है, हम लोग को काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इस पे एक चीज़ इसमें जान लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। देखिए ये काफ़ी अलग टाइप के फिर से आया एक, कि एक कॉस्ट प्राइस है 30, कॉस्ट प्राइस 40, एक 25 रुपये खरीद रहे हैं, 3 चीज़ खरीदे हमने, ठीक है। क्वांटिटी है 10, 15 और 20, यानी कि 10 kg खरीदे हैं 30 रुपये प्रति kg के दाम से, 15 kg जो है वो 40 रुपये प्रति kg खरीदे हैं, 20 kg जो है वो 25 रुपये kg खरीदे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी को पकड़ना है, तो क्वांटिटी 10, 15, 20, ठीक है। इसको रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लिया 2, 3, 4, और बस सिंपल मल्टीप्लाई करते जाना है। मल्टीप्लाई कर करके ऊपर वाला जो भी क्वांटिटी है 4, 3, 2, 9 से डिवाइड दे देना है, आंसर। बस कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी तक जो चल रहे थे, 2 क्वांटिटी चल रहा था, एक यहाँ दे रहा था, एक यहाँ दे रहा था, और यहाँ लिख रहे थे, और बीच में ऐसे वैसे कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे को 3 क्वांटिटी दे देगा तो इस तरह से लेके चलना है, ठीक है। क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट प्राइस में, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट प्राइस में, बस बात खत्म। क्वांटिटी को हमेशा रेशियो में लेके चलना है। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे है, इस तरह का है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या क्या है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। उसी तरह एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल और है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। इस सबके 3 वेराइटी है, देख रहा, टी कॉस्टिंग 60 रुपये kg है, 80 रुपये kg है, 120 रुपये kg है, ठीक है। और रेशियो 5:8:7 में मिलाया गया है। रेशियो भी दे दिया, काटने की जरूरत ही नहीं है, यानी क्वांटिटी दे दिया है। तो क्वांटिटी 5, 8, 7 दे दिया है। 5 को 60 रुपये बेच रहा है, 8 के 80 रुपये बेच रहा है, 7 को 120 रुपये के अथी से बेच रहा है। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 32, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 120, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए 2 चीज़ें, अगर आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 20 से काटा हुआ है ना, तो देखिए 20 काटा हुआ है तो 20 यहाँ कॉमन लिया हुआ है। एक तरीका है कहने का मतलब कि बार बार मल्टीप्लाई न कर पाए इतना में, कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन को सॉर्ट करने के लिए ऐसे किया गया है। देखिए हम चीज़ें बता देते हैं पहले। डायरेक्ट भी आप गुना कर सकते हैं 300, इसको 88 64 और बरसते 84, यानी डायरेक्ट इससे गुना भी कर सकते हैं बिना काटे हुए। ये जो काट दिए हैं बिना काटे हुए, यहाँ से भी गुना करेंगे तो आंसर आएगा। ये दोनों को जोड़ करके डिवाइड देना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि पहले काट दीजिए 20 से, और 20 से काट करके अलग बॉक्स में बंद कर दीजिए, उसको लास्ट में गुना कर दीजिएगा। तो बात एक ही है, कहने का मतलब अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो वही बात है। और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस देखिए, फाइंड ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, यही कह रहा है ना। इस रेशियो व्हाट रेशियो शुड बी सेल, किस रेशियो में सेल किया जाए, कितना रुपए सेल किया जाए उसको 25% का लाभ हो। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पहले आएगा, तब तो हम बेचेंगे उसको। मान लीजिए खरीदारी पता नहीं है कि कितना में खरीदे हैं, तो उस कॉस्ट कितना में बेचेंगे कि हमको प्रॉफिट आएगा। जैसे हम 100 रुपये हम खरीदे हैं, तब तो जाकर के 125 में बेचेंगे, तब तो हमको पता चलेगा कि 25% का प्रॉफिट है। अगर हमको ये नहीं पता रहेगा और कहेगा कि 25% पे बेच दो, अरे भाई तो हमको बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये यही निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितना है। ये कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकल जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमको निकल के आ गया। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका ये हो गया, 89 आ गया। अभी 89 को हम बेच देंगे 25% के प्रॉफिट पे। तो 25% के प्रॉफिट पे कैसे बेचेंगे हम जानेंगे। 89 जो है ये 100% का वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है तो हमेशा 100% होता है, और हमको उसको बेचना है 125% पे,
तो बस इसी को काट पीट करके आंसर हो जाएगा। वही यहाँ से 4 मरतबे, यहाँ से 5 मरतबे, मतलब कि 25 से 25 चौको 100, 25 25 125, और यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 445 हो जाएगा, बाई में 4। अब इसी को डिवाइड देना है तो 1, फिर 1, फिर से 1, फिर 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से आंसर, ठीक है। तो यही एक तरीका था। आप ओवरऑल मतलब 3 तरह के वैरायटी देगा तो इसी तरीक़े से हमको निकालना रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे फिर से वही क्वेश्चन। देखिए, एक तरह से नहीं समझ आएगा तो दूसरा तरह से समझ आ जाएगा कि एक शॉपकीपर है जो खरीदता है सोफ़ा सेट, टेबल और डाइनिंग टेबल 15,000, 3,000, 7,000। वही 15 के 3,000, 7,000, 7 के मतलब 7,000, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको रेशियो में रहता है, तो इसी यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, रेशियो हो गया। अब इसी को बेच दे रहा है 20% पे। देखिए, एक बेचा है 15% पे और दूसरा को पता नहीं X%। इन्वर्ट रेशियो पर किस रेशियो में उसको बेचा जाए कि ओवरऑल जो सेल किया जाएगा 18, यानी ओवरऑल दे दिया है अभी। तो बस इसका इक्वल कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, और 7 3 10 और 15 25। ये हमेशा रेशियो वाला यहाँ लिखा था, और बराबर में ओवरऑल दे दिया है कितना 18। तो वही काट पीट करके आंसर X बराबर आ गया 15, कुछ है नहीं, ठीक है। तो 3 वाला में काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आगे और भी क्वेश्चन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट परसेंटेज CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतना। अच्छा हाँ, देख लीजिए एक क्वेश्चन आ रहा है शायद मार्जिन वाला। तो देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, उसको बेच रहा है 120 पे। तो हम जान रहे हैं कि 100 की चीज़ को 120 में बेच दिया तो 20% प्रॉफिट हो गया, खत्म। और प्रॉफिट मार्जिन कहेगा तो हमेशा SP पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया है 20 पे, कैलकुलेट कितना पे करेंगे, कैलकुलेट हम करेंगे SP पे। तो 120 हो जाएगा और मल्टीप्लाई के लिए 100, 1 0 से 1 0 हो गया। 2 से 6 मरतबे, यहाँ हो जाएगा 100/6, 100/6 का मतलब हो जाता है 16.66, डायरेक्ट डिवाइड दीजिएगा तो यही है, हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है मैन गेन इतना गेन करता है, मतलब ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे कह दिया, मार्जिन वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए यही कहता है, अगर एक व्यक्ति बिक्री मूल्य पर इतना का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर यानी कि SP पे कह रहा है इतना लाभ करता है। लाभ के मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या हो गया कि 8.33 का मतलब क्या हो गया कि 1/12 बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट। या हम बोले थे ना कि गूगल पे आप सर्च कीजिएगा और डायरेक्ट रट्टा मारिएगा, तो 8.33 को बोलते हैं 1/12। तो हम बोले थे ये हो जाएगा SP हो जाएगा। क्यों SP होगा, क्योंकि कह रहा है कि SP पे कैलकुलेट किया है तब प्रॉफिट हुआ है, तो ये मेरा SP हो जाएगा। पहले क्या होता था CP होता था, तो यहाँ पे SP हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा P यहाँ। लेकिन हमको CP निकालना है तो SP E है, प्रॉफिट ये हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट यहाँ लिख दीजिए वाला फार्मूला, तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर SP कितना है, SP यहाँ पे है, CP यहाँ। अब देखिए हमको निकालना CP है, तो CP यहाँ ये वाला इधर चल गया और ये वाला इधर, तो ये वाला आ गया, ठीक है। CP निकालना, तो CP कितना है, देखिए SP कितना है तो 12 है, प्रॉफिट कितना है 1, तो CP कितना आ गया 11। चीज़ें समझ आ रही है, इतना ही है। अब देखिए, अब बात ये है कि 11 CP आ गया, हमको CP आ गया। CP निकालने के बाद अब देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है सेलिंग में, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस यानी 11 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 17/2/8 दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 12 है, यानी 12 यूनिट के वैल्यू दे दिया है 17/2/8। हमें निकालना कितना है 11 यूनिट के वैल्यू, यानी कि 15/8/4, खत्म हो गया। समझ आई बात। अब आगे चलते हैं। उसी तरह से फिर से कैलकुलेट किया है अथी पे, कैलकुलेट इतना दे दिया है, इकाची है मैन परचेज ए सेलिंग, खरीदता है यानी कि CP दे दिया है, ठीक है, CP इतना हो गया। अब देखिए एंड सोल्ड इट, और गेन करता है 12.5% का गेन करता है, कैलकुलेट ऑन SP पे कैलकुलेट किया है, तो 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। ये 8 क्या है, 8 है जो SP है। क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। प्रॉफिट कितना है P, उतना P हो जाएगा। अब देखिए निकालने का तरीका क्या है, 8 में से 1 गया 7। अभी ये ऊपर में बताए थे ऐसे, देखिए ऐसे ए वाला ऐसे निकाल लेना है, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12 में से 1 गया 1, देखिए 12 में से 1 गया 11 हो जाएगा CP, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कि 8 में से 1 गया 7, यानी कि हो जाएगा 7, ये CP हो जाएगा। तो कहने का मतलब 7 का वैल्यू दे दिया है 24,750। कैसे समझ में कि एक मैन जो है खरीदता है, एक व्यक्ति 2450 रुपया में एक सेल फोन खरीदा यानी कि CP, तो CP का वैल्यू है 24,500।
24,500, तो हमें निकालना है क्या, एसपी का वैल्यू यानी 8 के वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 8 के वैल्यू ये निकल जाएगा, तो 8 के वैल्यू हो गया खत्म। कैसे निकला, एक चीज़ यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे भी देख लेते हैं कैसे निकला। 7 के वैल्यू ए है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 के वैल्यू इतना, तो 1 के वैल्यू हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 से डिवाइड दे देंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू हो जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 28,000, ठीक है। यानी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ कहता है, यहाँ क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये सेम ही चीज़ है, यहाँ पे आ देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन बची हुई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नीचे में काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन। देखिए अब देखिए अलग टाइप है, ये हो गया हम लोग अभी तक क्या पढ़ा कि 2 तरह का मिक्स करने का दे रहा था और तीसरा पूछ दे रहा है, ठीक है, कि कितना में उसको प्रॉफिट लॉस पूछ दे रहा है। कभी कभी क्या कर रहा है कि 3 तरह का चीज़ें दे रहा है और उसको मिक्स कर रहा है। यही चीज़ 2 तरह का टाइप हम लोग पढ़े हैं कि एक दिया कि एक बोड़ी है उसमें इतना है, एक बोड़ी है उसमें इतना है, उसको मिक्स करके कितना प्रॉफिट लॉस, यही चीज़ कर रहा है। और एक बार दिया कि 3 चीज़ दे देते हैं तुमको, उसको बहुत पता हो प्रॉफिट लॉस कितना है। एक बार कह रहा है कि हम तुमको डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस दे देते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस पूछो, तो प्रॉफिट लॉस दे रहा है, प्रॉफिट दोनों तरफ रखेंगे, बीच वाला प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट लॉस। तो इस तरह की चीज़ें हमको बार बार कर रहा है। अब जो है, अब नेक्स्ट टाइप आ गया। नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे जो देखते हैं कि एक आर्टिकल है उसको सोल्ड किया है, सोल्ड कर रहा है सेटर्न प्राइस। देखिए ये सेटर्न प्राइस का मतलब होता है कैलकुलेट ऑन एसपी, एसपी पे कैलकुलेट होगा एक निश्चित मूल्य जब भी यहाँ पे एक की पॉइंट यही है कि एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब सोचिए इफ ही सोल्ड 33%, 33.33%, कहने का मतलब 33.33%, ठीक है, प्राइस पे उसको क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, ठीक है, सोल्ड कर रहा है ऑफ दिस प्राइस, तो उसको लॉस होता है इतना का। अब सुनिएगा मेरी बात कि कोई चीज़ है एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और उसको क्या कहते हैं, तो ये इतना पे बेचता है 33.33 पे, तो उसको इतना का लॉस होता है, 33.33 का लॉस होता है। एक सेकेंड, तो हम इसको तरीका बनाने का देखिए, इसका बहुत तरीका, लेकिन सबसे बेस्ट है ना तो यही है। सीपी कितना लेट कर लिए एक्स, एसपी कितना लेट कर लिए वाई, ठीक है। वाई को हम बेच रहे हैं, 1/3 पे, वाई को बेच रहे हैं 1/3 पे, देखिए वाई को बेच रहे हैं 1/3 पे, y/3, और जो इसको है लॉस पे बेच रहे हैं, सीपी को लॉस पे बेच रहे हैं 2/3 पे, और दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों, अगर हम इस चीज़ को बेच रहे हैं इतना पे, मतलब कि 1/3 पे, और इसको बेच रहे हैं, अच्छा 33.33 का मतलब समझ में आता है ना आपको। देखिए एक चीज़ पहले हम आपको समझाते हैं कि 33.33 का मतलब होता है 1/3, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम बोले थे गूगल पे सर्च मार करके याद कर लेना। 33.33% का मतलब 1/3, तो 1/3 यानी कि CSP को 1/3 पे बेच रहे हैं, तो CP का 2/3 लॉस होगा। देखिए 1/3 अगर लॉस हो रहा है, यहाँ देखिए ये लॉस हो रहा है ना, तो इसका लॉस का मतलब ये होगा। तो लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस अगर हुआ तो बचा कितना, 2/3, तो ये जो बचा हुआ है इसी पे ना प्रॉफिट एसपी कैलकुलेट होगा, इसीलिए दोनों बराबर हो रहा है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो अभी और है, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बराबर हो जाएगा, तो इसका रेशियो आ गया x/y 1/2। अब देखिए 1/2 जैसे ही रेशियो आ गया तो हम बोल सकते हैं, अब आगे क्या कहता है जो सुनिए, तो क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन इज सोल्ड 60%। अगर हम इसको 60% के ओरिजिनल एसपी पर बेच दे रहे हैं, ओरिजिनल जो भी एसपी है उसको 60% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो उसको 60% पे बेच रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, यही कह रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्स जो है वो 100 है, ठीक है, हम 100 यूनिट ले लेना है, 200 है, और ये 200 को ये मतलब कॉस्ट प्राइस है, और ये है जो एसपी है। तो अगर हम
देखिए यहाँ पे x माने थे ना, x को 1 माने थे, यहाँ पे x माने थे कॉस्ट प्राइस और यहाँ y माने थे। x बराबर कितना है 1 और यहाँ y बराबर है 2, तो इसी को 100 एज्यूम कर लेना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम 100 से दोनों ऊपर में दोनों से दो जीरो बैठा देंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 200 हो गया। अब 200 को 60% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, ठीक है, 60% के प्रॉफिट 60% पे बेच रहे हैं, ठीक है, हाइक करके 60% पे बेच रहे हैं। तो 200 को 60% अगर बेच रहे हैं तो यानी 120 पे बेच रहे हैं, ठीक है। 200 का 60% पे बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है सोल्ड ऑफ द ओरिजिनल एसपी, 60% ऑफ द ओरिजिनल एसपी, यानी 200 का 60% पे बेच रहे हैं, कहने का मतलब 120 पे बेच रहे हैं। यहाँ इस 100 में खरीदे थे, बेच रहे हैं कि 120 पे, यानी कि ओवरऑल 20% के प्रॉफिट है। खत्म, आगे बढ़ते हैं, ये और समझ आ जाएगा। देखिए एक आर्टिकल है जो 9/11 ऑफ द एक्चुअल एसपी, यानी जो भी एसपी है उसका 9/11 पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो लॉस हो रहा है 10% के, 10% लॉस के मतलब कि 10% का मतलब होता है 1/10, तो बचा कितना 9/10, 9/10 यानी 9/10 एक्स, यानी x/y 10/11। कहने का मतलब ये है कि कोई ये अच्छा ये है सीपी और ये है एसपी। कोई चीज़ 10 रुपये की चीज़ को 11 में बेच रहे थे, लेकिन वैसे नहीं बेचना है, कह रहा है कि 8% लेस पे बेचो, 8% लेस पे बेचो, यानी कह रहे हैं एक जीरो यहाँ बैठा दो, या एक जीरो आसानी होगा ना निकालने के लिए, इसलिए तो यहाँ 100 हो गया, 100 110 है अभी, लेकिन हमको कह रहा है कि नहीं भाई तू 110 पे ना बेच करके पता क्या करो, 8% कम पे बेचो, 8% लेस पे, तो 8% इसका कम करेंगे तो 92/2 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल 101.2 पे बेचना। कहने का मतलब बेचने के लिए कह रहा है, यही कह रहा है ना। कैसे निकालें एक बार और देख लीजिए, 110 का 8% कम यानी 92% निकालना है, 92/100, तो वही एक जीरो से एक जीरो कटा, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2, 9 2 11 के एक हाथ में 1, 9 1 10 और नीचे है 10, तो यहाँ जाकर के पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 101.2, यानी ये वाला। अब कह रहा है कि 100 की चीज़ को माल को बेच दे रहे हो तुम 101.2 रुपया पे, यानी 1.2%। खत्म, ठीक है। 1.2% का मतलब होता है 6/5। कैसे आया देख लेते हैं एक बार, 1/2 के कैसे ऐसे आ जाएगा। देखिए इसको हम बोल सकते हैं हम 12/100, तो ये काट करके आ जाएगा यह इतना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ पे सेम क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे एसपी है, कोई चीज़ एक्स मान लिया, वाई मान लिया, वाई के कह रहा है कि 73%, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 73% पे बेचा जाए, 73%, वाई को 73% पे बेचा जाए तो उसको लॉस होता है 28% के, तो 28% के लॉस होगा, तब बचा कितना 72%, तो 72% एक्स का 72%, तो ये निकल गया, रेशियो निकल गया। जैसे ही रेशियो आया था प्रॉफिट लॉस तो निकालना आसान बात है, डायरेक्ट पूछ दिया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द प्रॉफिट लॉस वेन द अम्ब्रेला सोल्ड इज ओरिजिनल प्राइस। कहने का मतलब यही है कि अगर 72 को चीज़ को एक जो ओरिजिनल प्राइस है 73 उसी पे बेच दो तो कितना प्रॉफिट होगा, तो कहने का मतलब यही है, तो लॉस हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 73 रुपये की चीज़ को तुम 72 में बेच दे रहे हो, एक्स को माने थे सीपी ना, देख रहे हैं ना सीपी, तो 73 है, ये वाई कितना है 72 है, यानी हम बेच रहे हैं एक का लॉस पे बेच रहे हैं, और कैलकुलेट हमेशा सीपी पे होगा, तो कैलकुलेट हमेशा सीपी पे होगा, तो 73 पे कैलकुलेट हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, तो 1/73/100 यानी कि 100/73, यानी कि इतना का लॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई उसी तरह से है कि वाई को हम बेच रहे हैं कितना पे, सोल्ड 42.45 पे, सॉरी 5 पे, तो इतना हो गया, और कह रहा कि लॉस हो रहा है 42.5 के, तो बचा कितना, तो इतना। उसी तरह से हम निकाल लेंगे, उसके बाद 1700 आ गया, 2300 आ गया, कट करके देखिए 23/17, इस पर एक जीरो डाल दिया है, आसानी होता है ना निकालने में। एक्स को हम लेट किए थे सीपी, यानी 17 जो एक्स बराबर आया है वो सीपी हो जाएगा, और 2300 में बेच रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि उससे ना बेच करके 85% का ओरिजिनल प्राइस पे बेचो, यानी 2300 का 85% निकालो और बेचो, तो 2300 के 85% आएगा 1955, तो 1955 पे बेचेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि 255 के प्रॉफिट हो रहा है, कितना पे 1700 के, तो वही 15% के प्रॉफिट है। चलो यहाँ आ जाइए, तो हम लोग एक न्यू टाइप अब आ गया है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या होगा। अब देखिए कहता क्या है कि सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, यही कहना चाह रहा है। तो सीपी अपॉन में हो जाएगा कितना एसपी, कोई दिक्कत 9/12, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आ गया 3/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है
अब जो दूसरा क्या कहता है जो सुनिए, अब क्या कहता है कि वाइल वाइल यानी जबकि डिस्काउंट ऑन आर्ट आर्टिकल यानी डी डिस्काउंट ऑफ आर्ट आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 8 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑफ 8 आर्टिकल। तो कहने का मतलब 8 से 8 कैंसिल होगा और डी इज इक्वल टू पी हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि सी पी आ गया, एस पी आ गया और डिस्काउंट और प्रॉफिट सब चीज़ हमको दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। अब एक चीज़ हमको लिखना है इस टाइप में, क्या करना है कि सी पी लिखना है, ठीक है, सी पी लिखना है, एस पी लिखना है, एम पी लिखना है, जो कि हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग ये चीज़ किए हैं कि सी पी एस पी एम पी लिखे हैं ऐसे, ठीक है, कि जो कहने का मतलब, अच्छा एक सेकंड एक चीज़ और दिखाते हैं। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है कि सी पी कितना है तो 3 यूनिट है, 3 लिख दिया। एस पी कितना है 4 लिख दिया। उसके बाद को एम पी कितना है, एम पी तो हमें निकालनी है ना, हाँ डिस्काउंट परसेंटेज, एक सेकंड रुक जाइएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब सुनिए मेरी बात को, देखिए सी पी 3 था, एस पी 4 था और ये हमको नहीं पता, ठीक है। अब सुनिए डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट बराबर जितना डिस्काउंट उतना ही एम पी है, ये सॉरी प्रॉफिट है। तो एक चीज़ बताइए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 3 से 1 का डिस्टेंस है। तो देखिए सी पी पे ही प्रॉफिट होता है, तब प्रॉफिट बराबर 1, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 1 है, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1, कोई दिक्कत, प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 1। अब सुनिए अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है हमको नहीं पता, ठीक है, एक सेकेंड देखिए होगा क्या, यहाँ तो हमको नहीं पता, तो प्रॉफिट यहाँ 1 है, अगर प्रॉफिट 1 है तो डिस्काउंट भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमको डी इज इक्वल टू पी हमको पता है, तो डी यहाँ से डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे डी यहाँ पे पी इस तरह का चल क्या रहा है, यहाँ पे मेन ये है, ये समझने वाली बात है। तो देखिए कैसे क्या होगा कि देखिए प्रॉफिट सी पी पे हमेशा प्रॉफिट होगा, अगर कोई चीज़ खरीदे 3 रुपये में बेच दिए 4 रुपये में तो यहीं से ना प्रॉफिट होगा, तो पी इज इक्वल टू 1 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डिस्काउंट कैसे होगा, एमपी पे ही ना डिस्काउंट दिया जाएगा, तो एमपी पे डिस्काउंट देगा तो अब पी बराबर कितना है, पी बराबर है डी, यानी पी यहाँ से कितना होगा 1, तो यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब कि डिस्काउंट मिला है एमपी पे, यहाँ एमपी है तो यहाँ पे जरूर यहाँ पे 5 रुपये रहा होगा, ये दोनों जोड़ेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे तब ना ही 5 होगा, तब ना 5 पे 1 छोड़ देंगे तब ना 4 आएगा। कहने का मतलब एमपी पर डिस्काउंट मिलता है, हम पहले भी बताए थे एमपी यानी मार्क प्राइस यानी लिस्ट चिन्हित प्राइस, तो चिन्हित प्राइस ये है यहाँ पे कितना रहेगा कि 1 रुपया डिस्काउंट देगा कि 4 रुपये में बेचेगा, ऑब्वियस बात है कि 5 रुपये रहेगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो यही है कहानी, तो यहाँ पे हो गया 5 रुपया। अब उसके बाद क्या कहता है कि डिस्काउंट परसेंटेज, तो एमपी है 5, ठीक है, एमपी 5 और उसको बेच दे रहे हैं कितना पे 4 पे, यानी कि 1 का डिस्काउंट 5 पर, 1 का डिस्काउंट 5 पे, यही होगा ना, यानी कि 20%, ठीक है, यही चीज़ है, ख़त्म हो गया कहानी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं समझ आएगा दोबारा समझेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की बात नहीं है। 38 आर्टिकल इज इक्वल टू 26 आर्टिकल, 38 आर्टिकल इज इक्वल टू 26 आर्टिकल। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 38 आर्टिकल, 38 आर्टिकल का क्रय मूल्य 26 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, 26 के बराबर है, 26 विक्रय मूल्य के बराबर है, एस पी बटा सी पी 19/13, बस 19/13 हो गया। और फिर आगे क्या कहता है वाइल यानी जबकि डिस्काउंट जो है जो 4 आर्टिकल का, यानी कि डिस्काउंट है जो 4 आर्टिकल का, देखिए यहाँ पे डिस्काउंट है जो 4 आर्टिकल का इक्वल है प्रॉफिट ऑफ 7 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑफ 7 आर्टिकल यानी लाभ है 7 के बराबर, देखिए 7 वस्तुओं के बराबर, 7 वस्तुओं के छूट के 7 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ हो गया, लिखने के बाद डी बाई पी हो गया 7/4। अब देखिए अब मेन ये चीज़ समझना है, सॉल्यूशन तो करना आम बात है, आप कर लीजिएगा, मेन यहाँ पे है। अब देखिए प्रॉफिट भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, यहाँ एसपी भी आ गया, सीपी भी आ गया, तो सीपी हो गया, एसपी हो गया, यहाँ पे यहाँ लिखना है एमपी, यही चीज़ होता है, यहाँ पे यही चीज़ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से हो गया सीपी कितना है, सीपी कितना है 13 लिखा गया, 19 कितना है 19 लिखा गया। अच्छा निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों निकालना है। देखिए अब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 13 से 4, यानी कि यहाँ 4 हो गया, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ है कितना डिस्टेंस 6 है, तो 4 के वैल्यू 6, 1 के वैल्यू 1.5, कोई दिक्कत नहीं है, 1 के वैल्यू 1.5 आ गया, 1 के वैल्यू 1.5 कैसे 6/4 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया,
ठीक है। अब यहाँ से एक का वैल्यू क्लियर हो गया। अब एक के वैल्यू क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ डिस्काउंट है, यहाँ हमेशा प्रॉफिट होता है, यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सीपी है, यहाँ एसपी है, यहाँ एमपी है। तो एमपी पे हमेशा डिस्काउंट होता है, एमपी पे हमेशा डिस्काउंट होता है, सीपी पे हमेशा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट यहाँ लिखाएगा, डिस्काउंट यहाँ लिखाएगा। तो डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा? डिस्काउंट हमारा 7 है, तो 7 हो गया यहाँ। और 1 यूनिट की वैल्यू इतना, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना? 10.5। तो 10.5। अब यहाँ से ये 13 में इतना जुड़े तो 19, 19 में 10 पॉइंट इतना जुटेगा तो 29। कहानी खत्म। जब 29 हो गया, सब चीज़ हो गया, तो अब हमको यहाँ से सब चीज़ पता चल जाएगा। देखिए कैसे, एमपी पता हो गया, सीपी पता हो गया, एसपी पता हो गया। ठीक है। अब देखिए कहानी में कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ से यहाँ ऐसे तो यहीं से प्रॉफिट निकल जाता है। सीपी पता है हमको, सीपी 13 पता है, 19 एसपी पता है। तो कहेंगे कि 13 के वस्तु को 19 में बेच दिया है, यानी 6 रुपये का प्रॉफिट कितना पे? 13 पे, यानी हो गया 46.14%। ठीक है, 40.14%। कैसे निकला? कि 1/13 के वैल्यू होता है 7.69, और हमको चाहिए 6/13, तो 6 से गुना कर देंगे तो 46.4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, हमको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमको निकालना है अब डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट देखिए, एमपी कितना है? 29.5 है। एमपी कितना है? 29.5। अब इसको हमको बेचना है, सॉरी इस पर डिस्काउंट दिया है तो 19 हो गया है, यानी कितना का डिस्काउंट दिया है? 29 रुपये का एमपी था, यानी कि लिस्ट चिन्हित प्राइस था 29.5, लेकिन बेच दिया है 19 पे, यानी कि 10.5 पे के डिस्काउंट दिया है। कितना पे डिस्काउंट दिया है? हमेशा एमपी पे होगा, डिस्काउंट हमेशा काउंट होगा एमपी पे। परसेंटेज के लिए 100 काट पीट करके आंसर हो गया, आंसर ए वाला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आ जाते हैं। अभी सेम क्वेश्चन जैसे मिलेगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 500। कॉस्ट प्राइस इज 500 आर्टिकल है। आर्टिकल सोल्ड इन सच ए वे दैट कि प्रॉफिट होता है 7/8 टाइम्स ऑफ द डिस्काउंट। डिस्काउंट के 7/8 का प्रॉफिट होता है। देखिए प्रॉफिट जो होता है परसेंटेज, वो डिस्काउंट का 7/8 होता है। तो डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा, डिस्काउंट यहाँ लिख सकते हैं उसी तरह से, ये ऐसे। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब चीज़ यहाँ से समझिए, यहाँ से आप यहाँ आते हैं, क्या क्या हो सकता है से समझिए। एक चीज़ समझिए, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? एमपी पे होता है, सॉरी सीपी पे होता है। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या किया गया है जो समझिए, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ था इसलिए झोल हो रहा है और कुछ नहीं। तो देखिएगा, लिखेंगे प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, डिस्काउंट जो है हमेशा एमपी पे होता है। कोई दिक्कत? यहाँ से होगा 7/8, ऐसे होगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो एमपी है इस सबसे नीचे ये पूरा जो ई है इसको हम लिख सकते हैं ऊपर, MP/CP। नीचे वाला को ऊपर लेके जा रहा है तो ई वाला ऊपर चला जाएगा, और एमपी है जो ऊपर चला जाएगा, और डी जो है जो नीचे चला जाएगा। कहने का मतलब इस तरह से हो जाएगा, ये वाला इस तरह से, एमपी ऊपर और ये वाला नीचे। ठीक है, तो 7/8, 7/8 हो गया। अब देखिए यहाँ से पी जो है और डी है जो इधर ही रखे हैं, और एमपी और सीपी हमको दिए हुए हैं। दिए हुए कितना है? सो देखिए कहाँ गया, देखिए 500 की चीज़ को, 500 की चीज़ को आर्टिकल हमको दिया हुआ था 500, और 500 चीज़ को हमको आर्टिकल मार्क प्राइस कितना है? 775, 875। तो कहीं ना कहीं एक कॉस्ट प्राइस ही दिया हुआ था, लिखा हुआ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ था, और एमपी यानी मार्क प्राइस भी दिया हुआ है। देखिए बेचने पर अंकित मूल्य दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, और क्रय मूल्य भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू को रख देंगे, और रखने के बाद यहाँ 7/8 यहाँ पे है, ये है। फिर पी और डी में रिलेशन आ जाएगा, पी में और डी में रिलेशन आ जाएगा। तो हमको पूछ रहा है क्या कि आर्टिकल फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग, तो बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। तो बस कहानी खत्म हो गया। देखिए पी और डी में रिलेशन आ गया, पी और डी में रिलेशन आ गया। सीपी दे लेता, एमपी दे लेता, सीपी यहाँ लिखे, एमपी यहाँ लिखे, ए हमको एसपी यहाँ है। तो देखिए एक ये प्रॉफिट यहाँ है, प्रॉफिट यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे क्या, डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट लिख दिए। देखिए यहाँ से डिस्काउंट, यहाँ से प्रॉफिट, तो ये लिखा गया। अब समझिए, अब यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 1 के बराबर है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 2 के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ। तो क्या होगा सोचिए। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ से यहाँ 2 है, ओवरऑल कितना है? 3 है।
और यहाँ 500 से 375 है, यानी हम बोल सकते हैं 3 के वैल्यू 375, 1 के वैल्यू 125, यानी कि 1 के वैल्यू 125, यहाँ एक 125 जुट जाएगा, यानी 625 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रहा, कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 125 के प्रॉफिट हो गया, 500 की चीज़ को 625 में बेच दिया, यानी 125 के प्रॉफिट। हानि में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन सेम ही है। देखिए कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना, कॉस्ट प्राइस 728, और यहाँ मार्क प्राइस कितना दे दिया है 1284, ये लिख दिया, रेशियो में आ गया बस। और फिर गोला बना लेंगे, ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी, ये हो गया एसपी, यहाँ हो जाएगा एक, यहाँ एक कैसे होगा, जो देखिए आगे क्या किया है, इन सच ए वे दैट कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल है डिस्काउंट के, तो प्रॉफिट जो परसेंटेज है इक्वल है, एक सेकेंड, प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो इक्वल है डिस्काउंट परसेंटेज का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी जो होता है हमेशा सीपी पे होता है प्रॉफिट, डिस्काउंट जो होता है हमेशा एमपी पे होता है। रिलेशन लाने के लिए बार बार ऐसे कर रहे हैं, तो पी बाई डी हो जाएगा। सीपी कितना है, एमपी कितना है, सीपी कितना है, सीपी है 3/1, सीपी 1 और ये है 3, तो यहाँ से 1 और 3, यानी कि पी और डी में भी रिलेशन आ गया। तो पी और डी रिलेशन जैसे ही आया तो हमको यहाँ से मिल गया क्या, इससे समझिए, यहाँ से मिल गया, यहाँ से 1 हो गया जो कि P हो गया, यहाँ से D हो गया, ये हो गया CP, ये हो गया MP। उसके बाद यहाँ से यहाँ पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 4, और 4 का वैल्यू यहाँ से कितना का डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा हमको क्या बोलते हैं 428, यानी 856, यानी 856 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा, एक का वैल्यू 214 आ जाएगा, 214 जैसे ही आएगा तो इसमें जोड़ देंगे 214, यानी कि हमको प्रॉफिट है 214 के, यानी ए वाला आंसर। कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते हैं यहाँ पे, तो मार्क प्राइस बाई एमपी और से देखिए फिर से दे दिया है, एमपी और सीपी का रिलेशन दे दिया 8 और 5, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज डिस्काउंट परसेंटेज सारा सेम है। अब यहाँ से पी और डी हो जाएगा और सीपी बाई एमपी हो जाएगा। कैसे हुआ जो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी पे होता है, इज इक्वल टू, यहाँ से चल रहे हैं यहाँ से, डिस्काउंट हमेशा होता है एमपी पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं डी यहाँ आ जाएगा पी अपॉन डी, और यहाँ हो जाएगा सीपी बाई एमपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद क्या किया है, अब देखिएगा यहाँ से सीपी और एमपी यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया यहाँ, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ जैसे ही रिलेशन आ गया, जैसे ही रिलेशन आ गया तो हम क्या करेंगे कि सीपी एमपी लिखेंगे। सीपी कितना 5, एमपी कितना है 8, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से कर रहा है प्रॉफिट कितना है 5, तो 5 यहाँ लिखें। डिस्काउंट कितना है तो 8, डिस्काउंट लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 8 5 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 लिख दिए। 3 यहाँ हो गया। हमको निकालना है 5 यूनिट की वैल्यू, तब तो ये वाला आएगा। देखिए ये हमको निकालना है 5 यूनिट की वैल्यू, ये वाला 5, तब तो 5 के यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस 5 निकालना है तो 5 यहाँ से निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 3/13, 3/13, तो 5 यूनिट के हो जाएगा 15/13, तो 15/13 यहाँ हो गया। जैसे ही 15/13 हो गया तो 5 में जोड़ देंगे 15/13, तो जैसे ही 5 में 15/13 जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा कितना, कहाँ निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, हम जोड़ देते हैं। 5 में 15/13 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 5 65, और 65 और 5 से 70, 70 और 80, 80 बटा हो जाएगा कितना, 80/13 हो जाएगा। 80/13 ई आ गया, 80/13 ई आ गया। हमको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ सीपी बाई एमपी लिख देते हैं, सीपी बाई एसपी लिख देते हैं। सीपी बाई एसपी जैसे ही लिखेंगे तो सीपी हो जाएगा, ऊपर में 5 हो जाएगा और नीचे में 80 और गुने में 13, 13 5 65, और यहाँ हो जाएगा 80, यानी कि 65 रुपये की चीज़ को 80 में बेच दिए हैं, यानी कि 15/65 और गुने के 100, 13 5 65, यानी कि हो जाएगा कितना 23.07%। सही है, गलती नहीं की है, अरे नहीं 20% आ रहा है, कहीं तो गलती हुआ है। एक सेकंड ब्रदर,
बस देख ले रहे हैं। पाँच की वैल्यू कहीं तो मिस्टेक हुआ है, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। यहाँ से 15/13 है 5 की वैल्यू, ठीक है, 5/13 15 की वैल्यू। अच्छा हाँ हाँ सही है यार, सही है। देखिए बात ऐसा है कि हमको परसेंटेज निकाल बेकार वहाँ जोड़े ही बेकार थे। देखिए कहने का मतलब ये था कि हमको निकालना है प्रॉफिट, तो 15/13 हो गया। 15/13 यहाँ पे जुटेगा, ठीक है, जुटेगा, यानी कि 15/5 में जुटेगा, लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 में 15/13 जुटेगा, यानी 15/13 का ही प्रॉफिट है। तो 15/13 का प्रॉफिट है, तो यही चीज़ निकालना है। तो CP/MP क्या हो जाएगा, तो देखिए CP हो जाएगा बटा MP हो जाएगा, CP/SP हो जाएगा। कहने का मतलब CP कितना है 5, MP ये कितना है तो 15, ऊपर हो जाएगा 13, तो यहाँ से 3, यानी कि 25 15 13, सही है। सही तो है। तब देखिए परसेंटेज के लिए, अच्छा हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा कि 3/13 और गुने 3/13, सुनिए 3/13 परसेंटेज के लिए कितना हो जाएगा 3/13 गुना 100, यहाँ से हो जाएगा 300/13, यानी कि इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 23.07। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं था। आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्या कहता है कि 3/4 हो जाएगा CP। देखिए 3/4 डायरेक्ट दे दिया है, रेशियो दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का भी रेशियो दे दिया है, ठीक है, लेकिन हमको परसेंटेज में दे दिया है, इसीलिए हमको हटाने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, अभी ही बताए थे। और ये वाला पुट कर दिया है यहाँ पे वैल्यू, पुट करने के बाद आ गया है 1:1, कोई दिक्कत नहीं है। CP लिखेंगे, MP लिखेंगे। CP कितना है 3 है, MP कितना है 4 है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमको आना चाहिए कितना, डिस्टेंस हमारा आना चाहिए 1, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देख रहे हैं कि 0.5 है। अच्छा कहानी में ट्विस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है कि देखिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है, अच्छा देखिए हाँ हो गया। देखिए यहाँ यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ से डिस्टेंस कितना है 1 का, तो 1 का वैल्यू 1/2, यानी कि 0.5, यानी कि 0.5 यहाँ डिस्टेंस, 0.5 यहाँ डिस्टेंस, यानी 3 में 0.5 जुटेगा तो 3.5 होगा। समझे बात के। देखिए यहाँ ई प्रॉफिट है 1, तो यहाँ भी प्रॉफिट 1 होगा, डिस्काउंट भी 1 होगा, ठीक है। अब डिस्काउंट प्रॉफिट 1, डिस्काउंट भी 1। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समझिएगा, देखिएगा बात की कैसे हुआ है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट मारा गया है। तो देखिए प्रॉफिट जो है जो 1 है, डिस्काउंट जो है जो 1 है, तो यहाँ से यहाँ दूरी हो जाएगा 1 और डिस्काउंट हो जाएगा 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना है पूरा, तो 3 है और यहाँ है 4, ये तो हमको नहीं पता है अभी। देखिए क्यों नहीं पता कि डिस्काउंट CP दे है MP दे है, तो CP यहाँ लिख दिए और MP यहाँ लिख दिए, ये नहीं पता है। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 1 और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अभी कितना आया है 2, तो 2 के वैल्यू 1, तो 1 के वैल्यू 1/2, यानी हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो आप सुनिए 0.5 हो गया। अब कहानी में कैसे होगा ट्विस्ट, जिस देखिए अब यहाँ से 0.5 आ गया, ये भी 0.5 आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब 0.5 आ गया तो यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ SP कैसे निकलेगा, CP पे 0.5 का प्रॉफिट है, यानी कि 3.5 हो जाएगा, ठीक है, 3.5 हो गया। तो 3.5 है, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 3 की चीज़ को हम बेच दिए हैं 3.5 में, यानी 0.5 का प्रॉफिट है कितना पे, तो 3 पे, ठीक है। तो आ गया 1/6, हमको निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज, तो आ गया प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि 1/6 का मतलब होता है 16.66%। अब आता है डिस्काउंट, तो 4 पे डिस्काउंट दिए हैं 0.5 के, तब तो जाके 3.5 में बिका है, तो ठीक है, यहाँ पे 3.5 में बिक गया। अब यहाँ डिस्काउंट कौची पे निकलता है, MP पे निकलता है, तो MP यहाँ लिखेंगे 1/8 हो गया, यानी कि 12.5% हो जाएगा, ये हो गया। अब आ जा CP/MP, CP/MP हो गया, डायरेक्ट लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है क्या,
नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज और ये लिखाएगा ही। अब यहाँ 5/6, तो 5/6 ये अब देखिए सीन ये है। अच्छा, ये कैसे लिखा रहा है, जैसे समझ आ रहा है ना? देखिए एक बार देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या है, देखिए प्रॉफिट भाई हमेशा सीपी पे होगा, और यहाँ होगा हमेशा एमपी बाय प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा कितना, 5/6 जो कि दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और एक काम करते हैं, अब और थोड़ा सा डीप पे जाते हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बाई कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ कितना है, 5/6। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हटाएंगे तो प्रॉफिट बाई सीपी हो जाएगा। ठीक है। डिस्काउंट हमेशा ऊपर एमपी हो जाएगा, ऊपर में 5/6 हो जाएगा। ठीक है। डिस्काउंट को लिखते हैं D/MP, लेकिन एमपी ऊपर करना पड़ा। तब देखिए एमपी जो है ऊपर में है तो इधर आएगा, इस साइड में, बराबर की इस साइड में, तो इस टाइप से हो जाएगा, और सीपी आएगा तो ऊपर में चला जाएगा, और 5/6 ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए P/D यहाँ हो जाएगा, C/MP 3/4, तो 3/4, 5/6 तो 5/6, काट करके 5/8 हो गया। अब देखिए अब कैसे क्या होगा, इससे सुनिए। अब हमको रिलेशन निकालना है पी और डी में, तो पी और डी में रिलेशन आ गया 5/6। अब हो गया क्या, तब सी पी आ गया, एम पी आ गया, सी पी ए है, एम पी ए है, प्रॉफिट हमको 5 है, डिस्काउंट 8 है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है हमको 1 का, यानी, और यहाँ से यहाँ 5 और 8 है, यानी 13 का है। इसको लगा के 13 के है, तो 13 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तब 5 की वैल्यू हो जाएगा कितना, 5/13। तो 5/13, 5 का वैल्यू 5/13, यानी 5/13 का प्रॉफिट है। हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 5/13 का प्रॉफिट है, 5/13 के प्रॉफिट है कितना पे, 3 पे। सही है, 3 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के से, तो 5/500/13 दिया 39, यानी कि 500%/39, एक ए हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, से सुन लीजिए। देखिए अब हम 8/13 का डिस्काउंट देंगे किस पे, 4 पे, यानी कि हमको हो जाएगा 8/13 का डिस्काउंट हुआ कितना पे, 4 पे, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 800/13×52 हो जाएगा, 3×26=53×4=52। हाँ 800 अच्छा कट भी सकता है, 4×8 यानी कि 200/13% हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब आज ये यहाँ पे कहता है इफ ए आर्टिकल 15/16 ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग को हम मान लेंगे AY, एक थोड़ा सा अलग टाइप है, जो पहले बताए थे वो उसी तरह से। तो सेलिंग प्राइस का 15/16 पर बेचने पर उसको लॉस होता है कितना के, 6.25 के। 6.25 के मतलब होता है 1/16, बचा कितना, तो 15/16, यानी 100 में रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन मतलब कि संबंध ज्ञात कीजिए, तो X=Y हो जाएगा। फिर से कह रहा है कि इफ़ आर्टिकल 9/16 पर बेचे तो लॉस होता है 18/18 का, तो 2/11 यानी 9/11 बच गया। यहाँ कैसे निकालेंगे, 9/11, 11 में से 2 घटा देंगे तो 9/11 हो जाएगा, 100 फिर से इक्वल हो गया। फिर कह रहा है कि 9/11 ऑफ द एसपी को वाई लेट किए, सीपी यहाँ है, एसपी यहाँ है, कुछ नहीं करना है, तो वाई को 9/11 कर देंगे, 9/11 कर देंगे, और 9/11, और फिर हो गया कितना, यहाँ लॉस हुआ था कितना का, लॉस हो गया था 2/11 का, यानी कि 9/11 हो जाएगा, तो 9/11 हो गया, दोनों इक्वल हो गया 100 पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज सोल्ड, या 7/7, 7/6 पे अगर हम बेचते हैं, कहने का मतलब कि अगर हम 6 के वस्तु को 7 पे बेच रहे हैं, कहने का मतलब यही है ना। जैसे देखिए एक चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट किया है, क्या किया है जो देख लेते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि X=Y आ गया, यानी जितना CP उतना ही SP। ठीक है, तो मान लेते हैं 100 की चीज़ है, तो 100 की चीज़ को बेच रहा है 100 का 7/6, 7/6 यही कहना चाह रहा है, तो 700/6, 700 यही ना होगा, 700/6 परसेंटेज के लिए कितना होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड ब्रदर, 100 बराबर हो गया। ठीक है, CP बराबर MP SP हो गया, बात सही है। अगर हम बेच रहे हैं इसको 7/6 ऑफ द SP, SP का 7/6 से बेच रहे हैं,
एसपी का 7/6 से बेच रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है यार, सही तो है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो 7/6 है, तो 6 मेरा क्या है, एसपी का, यानी कि एसपी का 7/6। यानी कि जो 6 रुपये की चीज़ जो है, 6 का 7/6 पे बेच रहे हैं। सही है, 6/7 पे बेच रहे हैं, यानी कि 6 से 6 कट गया, यानी 7 पे बेच रहे हैं। ठीक है, यानी 6 के पैसों को 7 पे इनडायरेक्टली बेच रहे हैं, यानी एक का प्रॉफिट 6 पे। हाँ सही तो है यार, ठीक तो है, सही तो है। समझे, बात कुछ नहीं था। देखिए 7/6, 7/6 यानी कि सीपीई है, तो 7/6 यानी 6 के वस्तु को 6 का 7/6 पे बेच रहे हैं, तो 6 से 6 कैंसिल, यानी हो गया 7, यानी 6 की चीज़ को 7 पे बेच रहे हैं, यानी एक का प्रॉफिट 6 पे। ठीक है, तो 16.66। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, कहता है फिर से कि एसपी का वही क्वेश्चन सेम है, एक्स वाई सी पी एस पी, वही चीज़ वही चीज़। इतना परसेंट का प्रॉफिट है तो 5/8 हो गया, 5/8 यानी कि प्रॉफिट है तो 8 से 13/8 हो जाएगा। लॉस होता था तो 8 में से 5 घटाते थे, 3/8 लिखते थे, लेकिन अभी कह रहा है कि प्रॉफिट होगा तो 13/8 होगा। ठीक है, तो 13/8 हो गया, एक्स बराबर वाई हो गया। फिर से कह रहा है कि हम एसपी को 14/13 पे बेच रहे हैं, यानी 13 की चीज़ को 13 का 14/13 पे बेच रहा है। क्यों, क्योंकि ऑफ के चलते का पर बेच रहे हैं, के देखिए एसपी के 14/13 पे बेच रहा है, यानी कि हमको 13 की चीज़ को बेच दिया है 14 पे, यानी एक का प्रॉफिट है 13 पे, यानी कि हो गया 7/7। ये देख लेते हैं क्या कहता है। ए मैन सेल्स गुड्स इन सर्टन, सर्टन जैसे बोलेगा, निश्चित जैसे बोलेगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि एसपी पे बेचेगा। ठीक है, एसपी हमको कैलकुलेट एसपी पे कर रहा है, तो 20% के प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% के प्रॉफिट के मतलब क्या हो जाएगा, 20% के प्रॉफिट के मतलब हमको ये हो जाएगा कि देखिए 20% के प्रॉफिट यानी 1/5, यानी एसपी पे प्रॉफिट हुआ है तो एसपी नीचे हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा पी ऊपर, तो यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, घटा देंगे, पहले ही बताए थे कैसे घटाएंगे, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस के प्रॉफिट हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सीपी हो जाएगा, यहाँ एसपी हो जाएगा, तो एसपी कितना है 5 है, प्रॉफिट है 1, यानी कि हो जाएगा कितना 4, सीपी हो जाएगा 4, सीपी हो जाएगा 4। यही बात है, कुछ नहीं, डायरेक्ट घटा सकते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखिए, अब कह रहा है कि हमको ऐसे वैसे नहीं करना है, इफ़ द प्राइस विच वी बाई गुड इंक्रीज बाई 10%, यानी कहने का मतलब सीपी अगर 400 है, एसपी मेरा 500 है। ठीक है, दो दो जीरो बैठा दिए हैं जो पहले कर रहे थे, थोड़ा सा ईजी होगा। अगर हम 10% के एक्स्ट्रा पे खरीदते हैं, यानी कि 10% सीपी को हम 10% एक्स्ट्रा पे खरीदेंगे तो 440 में खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर खरीदेंगे 10% निकालने आता है ना, 10% का मतलब हो जाएगा 40, तो 40 से उसको पर जोड़ देंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि 8% हायर पे बेच देते हैं, 8% हायर पे बेच देते हैं, तो 500 का 8% यानी कि 540, यानी 440 के वस्तु को 540 पे बेचने का मतलब है 100 का बेनिफिट हो रहा है 440 पे। ठीक है, 440 पे। अब देखिए, अब बात यहाँ 100 के प्रॉफिट हो रहा है 440 पे, परसेंटेज के लिए 100 काट कूट के आ गया, खत्म। अब आ गया यहाँ, अब क्या कहता है, अब वही चीज़ फिर से, इस रिटर्न प्राइस एक निश्चित प्राइस पे बेचा जा रहा है तो 37.5%, और निश्चित प्राइस यानी एसपी समझेंगे, 37% का मतलब होता है 3/8, यहाँ एसपी हो गया, ईपी हो गया, सीपीयू निकल जाएगा, ये दोनों के घटा करके तो सीपी हो गया। अब कह रहा है कि हमको ऐसे वैसे नहीं प्रॉफिट चाहिए, देखिए प्रॉफिट ऐसा वैसा नहीं चाहिए, पहले बढ़ाओ घटाओ सब करो। तो कह रहा है कि सीपी कितना है, तो 5 है, तो 5 के मतलब कि 500 ले लेते हैं। एसपी कितना है, 8 है, 8 का मतलब 800 ले लेते हैं, दो जीरो से दो जीरो खत्म होगा, फिर से 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, निकालने के लिए परसेंटेज के लिए जीरो बैठा रहे हैं और कुछ नहीं। कह रहा है कि 1.3 30% से बढ़ाओ, तो 30% से बढ़ाने का मतलब है कि 1.3 से गुना करना। देखिए एक तरीका है, 30% से बढ़ाओ, या तो फिर डायरेक्ट मैन्युअली निकालो 30%, 500 का 30% हो जाएगा 150। ठीक है, तो 650 हो जाएगा। 800 का कह रहा है कि 15% बढ़ाओ, तो 15% कैसे हो जाएगा, 10% 80 हो जाएगा। देखिए निकालने का तरीका है, 800% का 800 का 10% निकालने का मतलब है एक जीरो हटा दीजिए, 10% हो गया, कहें 10% हो गया, 5% पूछेगा तो 40 हो जाएगा, 80 का आधा 40 हो जाएगा, तो उसी तरह से हम निकाल लिए, तो 920 हो जाएगा, तो 650 के चीज़ को हम बेच दिए कितना में, 920 में, प्रॉफिट हो जाए 270 के प्रॉफिट कितना पे, 650 पे, 650 पे
परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करके आ गया कितना 41.50। ये प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था। हो गया क्लियर। अब आ जाइए आगे पे। ये क्या कहता है, यहाँ से क्या कहता है, फिर से वही सेटन प्राइस निश्चित प्राइस पे 67.5। 67.5 का मतलब होता है 27/10। ठीक है, 27/10 इतना ज़्यादा टफ नहीं देगा। ठीक है, 27/5 इसको टेबल है, टेबल याद कीजिए, सिंपल निकल जाएगा खट से। तो 27/10 का मतलब एस पी हो गया, नीचे एस पी हो गया, ऊपर प्रॉफिट हो गया 27। ठीक है, सी पी निकल जाएगा, दोनों के घटा दीजिए। सी पी यानी निकल गया, तो सी पी 1300 हो गया, प्रॉफिट हो एस पी कितना हो गया 4000। दो जीरो बैठा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एस पी 40 था पहले से, 2 जीरो बैठाएं तो 4000 हो गया। अब कह रहा है कि ऐसे वैसे नहीं करो, तुम पहले इसको बढ़ाओ, इंक्रीज करो। तुम इंक्रीज करो 6.69 से, 6.6 के 9 के मतलब होता है 1/13। तो 1/13 से बढ़ाओगे तो 1400 आ जाएगा। 1/13 से बढ़ाने पे 55% लोअर प्राइस पे करो, तो इसका 55% निकालो और घटा दो, तो 4000 का 55% निकालेंगे और घटाएंगे तो आ जाएगा 1800। 1800 यानी कि 1400 की चीज़ को 1800 में बेचोगे। कहने का मतलब कि 200 एक्स्ट्रा पे बेच रहे हो। कितना पे 1400 पे। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 7 यानी 100/7 यानी कि हो जाएगा 28। ख़त्म। गलती की है क्या? हाँ 400 में होगा, 1400 के 1800 में बेच रहे हैं 400, तो वही बात हो गया। हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं आगे पे। थैंक यू, द एंड हो गया। ठीक है, बाय बाय।